इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार भाई, पिछली बार जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को पता होगा कि अमरेंद्र कुमार के जो भाई थे वो हम लोगों के साथ थे। पूरी घटनाक्रम को उन्होंने आप लोगों के सामने रखा और आप लोगों के सामने घटनाक्रम रखने के बाद जो है, मंत्री जी के जो भतीजे हैं वो उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे बूढ़े माँ बाप वो रहते हैं, वहाँ उनको धमकी दी गई। हमको सूचना तुरंत अमरेंद्र के भाई ने दिया और हमने वहाँ तात्कालीन ही उस समय वहाँ मुजफ्फरपुर के एसपी से इस घटना का जिक्र किया और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि सुरक्षा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। और आप हिम्मत देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उसी वक्त उसके भतीजे मंत्री के वहाँ पहुँचते हैं और धमकाने का काम करते हैं। शुरू के दौर में अगर देखा जाए, जब इल्ज़ाम लग रहा था मंत्री जी पर, तो मंत्री जी ये कहते थे कि मेरा भाई से 10 साल से कोई रिश्ता नहीं है, ना मिलना है और ना ही स्कूल के बारे में। वो जब बात कहते थे तो कहते थे कि स्कूल का जो है एग्रीमेंट हो रखा है। जब पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, ज़मीन उनके भाई के नाम पे है, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे है, व्यवस्थापक जो हैं उनके भाई हैं और संस्थापक जो हैं मंत्री जी खुद हैं। वो बोर्ड की पिक्चर भी हमने आप लोगों को दिखाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री जी ने कबूल किया कि हाँ, ज़मीन उन्हीं के भाई की है, जो कि बंटवारा हो गया था। उन्होंने ये स्वीकार किया, जो अब तक कहते थे कि स्कूल जो है उनका नहीं है, उनके भाई की नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्कूल जो है उन्हीं की भाई की है। और आप देख सकते हैं कि लगातार मंत्री ने हम सब लोगों को, आपको, बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया। ये घटना जो है 8-9 नवंबर की 2020 की बात है और हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि मंत्री का भाई का ज़मीन है, उसी का परिसर है, स्कूल उन्हीं का है, तो अब तक मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर आप को हम दिखाना चाहेंगे, एक पुलिस डायरी हमारे पास है जिसमें कि पूरा रिपोर्ट का जिक्र है। इस पुलिस डायरी में स्पष्ट लिखा है कि परिसर के मालिक जो हैं हंसलाल राय, साफ तौर पे लिखा है। और एक सूचना और देना चाहेंगे, लोग खानदान की बात करते हैं लेकिन हम इतनी ओछी बात और निचले स्तर पे जाकर के ये बातें नहीं करेंगे। आप देखिएगा, एक जानकारी, इनके भाई जो हैं उन पर एफआईआर ही नहीं है, बल्कि मंत्री जी के जो भगिने हैं उन पर भी एफआईआर है। और ये पुलिस डायरी में बाकायदा जो है मेंशन है। उनके भगिने का नाम हुआ संजीत कुमार। साफ तौर पे यहाँ पुलिस डायरी में संजीत कुमार जी का नाम भी जिक्र है, जो कि मंत्री जी के भगिने हैं। इसमें एक और जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे, कि जो गाड़ियां बरामद हुई उस परिसर में से पिकअप वैन एक बरामद किया गया। वो पिकअप वैन नंबर जो है हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। परिसर मालिक हंसलाल राय,
पिकअप नंबर BR06119996 मालिक हंसलाल राय। वो जो पिकअप वैन जो बरामद हुआ है उसके मालिक भी जो हैं वो मंत्री जी के भाई हंसलाल राय जी हैं, जो कि साफ तौर पे पुलिस डायरी में लिखा गया है। इसमें ये भी लिखा है इस पुलिस डायरी में, अगर आप जाएं तो अवैध शराब, इस तरह के अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है एवं परिषद मालिक हंसलाल राय के परिषद को विविधित सील किया जाता है। ये पुलिस डायरी में, यानी पुलिस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना, शब्दों पे गौर कीजिएगा, इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है। यानी साफ तौर पे जो बातें हम पे कही गई कि हमने आरोप लगाए, तो हमने तो आरोप बिना तथ्यों के लगाए नहीं है। हमारे पास एविडेंस है। अगर कोई चीज़ सदन पर हम रखना चाहते हैं, हम मंत्री जी चाहे कितना भी बयान दे दे कि हमारा खानदान कैसा है, नहीं है, लेकिन मंत्री जी को याद करना चाहिए जब लालू जी की सरकार थी तो उन्हीं के भाई को डीएम ने झापड़ मारा था और गिड़गिड़ाते हुए पूरा परिवार तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी के पास पहुंचा था। उस समय डीएम का ट्रांसफर भी करना पड़ा था। इनके भाई संलिप्त हैं। पुलिस कह रही है कि शराब की बिक्री कराते हैं, तस्करी कराते हैं। पिकअप वैन जो है इनके भाई का पकड़ाता है, इनके परिसर से पकड़ाता है। और आपको पता होगा कि एक पारू बगल के जो विधायक हैं, पारू के विधायक, पहले तो मंत्री जी कहते रहे कि 10 साल तक मेरा कोई लेना देना नहीं। जब हमने फोटो दिखाया कि मंत्री जी आप तो परिसर में बैठ करके उद्घाटन कर रहे हो स्कूल का, और एक बार नहीं 2 बार जाकर के आप जो है खेल कूद का मेडल भी दे रहे हैं, और ये भी बात नहीं, उन्होंने बल्कि बगल के जो पारू विधायक हैं अभी तत्कालीन, उनको भी फोन कर करके बुलाया उनके स्कूल में। मंत्री जी इनवाइट कर रहे हैं, मतलब वो वीडियो भी पारू के विधायक जी का हम लोग रिलीज कर देंगे, दिखा देंगे, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में। पहले तो मंत्री जी कहते थे कि मेरा स्कूल से लेना देना नहीं है, हम कभी गए नहीं हैं, मेरा भाई से 10 साल का रिश्ता नहीं है। फिर मंत्री जी कहते कि नहीं, सार्वजनिक जीवन में हम लोग नेता लोग हैं तो हम लोग जाते रहते, कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे। चलो ये भी बात मान लेते कि चलो गए बुलाने पे, जो रिश्ता ठीक नहीं था स्कूल के उद्घाटन के बाद सब ठीक हो गया, मान लेते हैं। तो आपने पारू के विधायक को फोन करके न्योता क्यों दिया, किस अधिकार से दिया, जब आपका कोई लेना देना नहीं है? अब बल्कि ये हमने नहीं कहा, ये पारू के विधायक का खुद वीडियो है। और उस घटनाक्रम में हमने ये भी सवाल पूछा था कि आपके पास थोड़ा सा भी तथ्य है मंत्री जी, तो आप एग्रीमेंट का पेपर ले आइए। वो आज तक जो है एग्रीमेंट का पेपर नहीं ला पाए। हमने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा, हमने पूछा था जो रेंट हुआ होगा उसका ट्रांजैक्शन भी होगा, अकाउंट का जरा डिटेल भी दे दिया जाए। और उसके लड़के ने, सॉरी अमरिंदर के भाई ने ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्या कहा था कि अमरिंदर ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया। अब जिसने फोन करके पुलिस को बुलाया वही जेल में है। अब मंत्री जी के भाई भागिने जो हैं वो बाहर हैं। घटना कब की है? नवंबर की है। आज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग जो है 5वां महीना ख़त्म होने जा रहा है, और 5 महीने में भी मंत्री की भाई की गिरफ्तारी नहीं होती है।
मंत्री जो है खुद और विधायकों को फोन करके बुलाता है शामिल होने स्कूल के उद्घाटन में, या और किसी चीज को लेकर के बुलाया होगा स्कूल में, तो हम तो साफ तौर पे एविडेंस रख रहे। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं तो बिना तथ्यों के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के तो हमने बात नहीं की है, कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन मंत्री जी ने जितनी बार भी सफाई दी है, एक भी कागज का टुकड़ा दिखाया है? एक भी कागज? केवल और केवल अब भाषण। उनके भाई ने कहा था कि पुलिस को अमरिंदर ने बुलाया, तो हमने ये भी मांग की थी जरा सीडीआर का रिपोर्ट निकालो, कि उसके भाई का भी निकालो, थाने का भी निकालो कि फोन गया था कि नहीं गया था। अब हम मांग करते हैं कि उनके भाई थाने का तो निकालो ही निकालो, साथ में सीडीआर जो है मंत्री के भाई का भी निकालो कि अमरिंदर ने मंत्री को, जिसका परिसर है, उसको सूचना दिया कि नहीं दिया। उसने उसको भी फोन किया लेकिन फोन उठाया नहीं था मंत्री जी के भाई ने। मंत्री जी के भाई का सीडीआर निकाला जाए, और हम तो चाहेंगे कि मंत्री जी का भी फोन का सीडीआर निकाला जाए, पता चल जाएगा भाई से कितना अच्छा रिश्ता है कि नहीं है। तो हमारी मांग पे मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहते हैं। आप बताइए, मंत्रिमंडल उनका है, होम डिपार्टमेंट उनका है, और मुख्यमंत्री जो है मुंह में दही जमा करके कल सारा तमाशा देखते रहे। कितनी अशोभनीय घटना, वो भी तब जब गृह डिपार्टमेंट की मांग पे चर्चा चल रही है।